आज इस एपिसोड में हम डिजिटल मीडिया की सबसे पावरफुल एड कैंपेन के बारे में बात करेंगे और वो पावरफुल एड कैंपेन है गूगल सर्च एड। मैं गूगल सर्च एड को पावरफुल एड कैंपेन क्यों कह रहा हूं वो मैं इस एपिसोड के एंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने गूगल सर्च एड रन किस तरह करना है, आपने गूगल सर्च एड को किस तरह क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप गूगल सर्च एड रन करते हैं तो आपकी गूगल सर्च एड आपने रन कर ली, क्रिएट कर ली, कि क्या आपकी सर्च एड गूगल सर्च इंजन में शो भी होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो वो किन बेसिस पे शो होगी, उसके लिए आपको एड रैंक मिलता है और क्वालिटी स्कोर मिलता है। ठीक है, ये क्या चीज होती है और इसकी बेसिस पे आपकी एड किस तरह शो होती है। इसके बगैर आपकी एड शो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने अपनी कैंपेन का बजट किस तरह कैलकुलेट करना है, यानी कि आपकी कैंपेन का बजट कितना होगा अगर आपको फॉर एग्जांपल 50 या 100 लीड्स चाहिए वीकली या मंथली, जितनी भी लीड्स चाहिए उस हिसाब से हम बजट की कैलकुलेशन भी इसी एपिसोड के अंदर करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है। गूगल सर्च एड कीवर्ड ड्रिवन होती है। ठीक है, इसमें जो मेन रोल होता है वो कीवर्ड्स का होता है। आपने गूगल के फ्री टूल गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है जिनका ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने मैच टाइप और नेगेटिव कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है। मैच टाइप क्या होता है कि आपने कीवर्ड की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपने उन कीवर्ड को ऐड के अंदर यूज करना है। ठीक है, अगर आप सही अंदाज में यूज नहीं करेंगे, सही मैच टाइप यूज नहीं करेंगे तो यही पावरफुल ऐड फॉर्मेट आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपका बजट जाया कर देगी अगर आप सही अंदाज में मैच टाइप यूज नहीं करेंगे। और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं और आपने नेगेटिव कीवर्ड को किस तरह यूज करना है। एट द सेम टाइम हम एंड पे एक कैंपेन बनाएंगे जिसपे आप गूगल सर्च एड से अपनी ट्रैफिक को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपनी गूगल सर्च एड को आफ्टर 5 और 7 डेज किस तरह रिव्यू करते हैं और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं। इन द एंड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल सर्च एड अभी तक यानी कि 6 अगस्त 2026 तक सबसे पावरफुल एड फॉर्मेट क्यों है। तो चलें अभी अपने सिस्टम में जाके आपको गूगल एड से आपको गूगल सर्च एड रन करने के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने गूगल एड अकाउंट किस तरह बनाना है। गूगल एड अकाउंट बनाना फर्स्ट स्टेप है। अगर आप अपने क्लाइंट की एड को डिफरेंट वेबसाइट्स पे, गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट मोबाइल एप्स पे, जीमेल पे, गूगल डिस्कवर पे और गूगल मैप पे प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे, बल्कि इस एपिसोड में ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट के गूगल एड अकाउंट की परमिशन अपने गूगल एड अकाउंट में किस तरह लेनी है। या अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपने अपने गूगल एड अकाउंट की परमिशन अपनी एजेंसी को किस तरह देनी है। आपने ये हरगिज नहीं करना कि आप अपने क्लाइंट के यूजर नेम और पासवर्ड लेके आप अपने सिस्टम से अपने क्लाइंट के गूगल एड अकाउंट को लॉग इन करें। उससे आपके क्लाइंट का जो गूगल एड अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि जब आप मल्टीपल आईपी से सेम गूगल एड अकाउंट को उसको लॉग इन करते हैं तो सस्पेंड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हम इसी एपिसोड में ये भी डिस्कशन करेंगे कि आप 400 यानी कि $400 से लेके $1200 तक का क्रेडिट किस तरह क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना, आपने सिंपली जाके लिखना है, गूगल पे जाके लिखना है business.google.com, या आपने जाके लिखना है ads.google.com। आपने सिंपली ये गूगल पे जाके टाइप करना है और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने इस इंटरफेस पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 400 यानी कि $400 से लेके $1200 तक आप क्लेम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफरेंट कंडीशन बता दूं। ये अगर आपने बिल्कुल न्यू एड अकाउंट बना रहे हैं,
ठीक है, आपका अभी रिसेंट आपने इससे पहले ऐड अकाउंट उस जीमेल आईडी से नहीं बनाया, ठीक है। तो आपने आपको क्या ऑप्शन मिलेगी कि आप यानी कि फर्स्ट 60 डेज में अगर आप 400 यूएसडी स्पेंड करेंगे, पहले आपने स्पेंड करना है, फिर आपको 400 यूएसडी मिलेगा, और वो भी 60 डेज के अंदर। अगर आपने 60 डेज से ज्यादा एक्सीड किए तो ये 400 यूएसडी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मिले 800 यूएसडी, तो आपने फर्स्ट 60 डेज में 1200 यूएसडी स्पेंड करने हैं, पहले आपने खुद स्पेंड करने हैं, फिर गूगल आपको क्रेडिट देगा, और ये आपको कैश नहीं देगा। ये आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप उसको अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल भी नहीं सकते, वो सिर्फ आपको क्रेडिट देगा, आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 24 यूएसडी 60 डेज में स्पेंड किए तो वो आपको 1200 यूएसडी ऐड क्रेडिट देगा, ठीक है। अब ये आपको क्रेडिट कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये मिलेगा, अभी मैं आपको बल्कि अपने ऐड अकाउंट में जाके दिखा देता हूं। ये वाला आपने जाना है, सीधा बिलिंग में जाना है और प्रमोशंस में जाना है। प्रमोशंस में जाएंगे तो आपके सामने, क्योंकि इस ईमेल आईडी से मैं मल्टीपल टाइम ये एक्टिविटी कर चुका हूं, इस वजह से यहां पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। आपने सिंपली यहां पे जाना और आपको जो कोड मिलेगा, प्रमोशनल कोड, आपने यहां पे वो टाइप कर देना जैसे ही आप अपना ऐड अकाउंट बनाएं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया आपने इसको क्लेम किस तरह करना। अब आपने अपना ऐड अकाउंट किस तरह बनाना, आपने सिंपली जाना है ads.google.com पे या business.google.com पे, आपने करना है स्टार्ट नाउ, ठीक है। आपने स्टार्ट नाउ करना है, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपने, क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट, डमी अकाउंट पहले ही बनाते रहता हूं, इसलिए आपको ये काफी डमी अकाउंट यहाँ पे मिलेंगे। आपने जाना है न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपने क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट के ऊपर जाना है। यहां पे आपने जाके सिंपली ये वाला आपने व्हाट्स योर बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का नाम क्या है, ये किसी जगह पे अपीयर नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके बिजनेस का लाइक आपने अपने बिजनेस को किस नाम से उसको एक कोई उसको एक जिसे कहते हैं ना बिजनेस नेम, आपने उसको ऑप्शनल होता है, आपने उसको असाइन करना। फॉर एग्जांपल ए आर मार्केटिंग आ गई, ये मेरे आ गया एड अकाउंट का बिजनेस नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका वेयर शुड योर एड्स लीड, ये अभी आपको ये क्या करेगा, ये अभी आपको लेके चलेगा कि आपने कैंपेन क्रिएट करने के दरमियान आपको एड अकाउंट बना के देगा। अभी आपको पूरा स्टेप बताता, अभी आपने क्या करना है, इसको स्किप करना है। वेबसाइट के ऊपर आप बेशक ना लेके आए, आप इसको मोबाइल नंबर के ऊपर ले आए, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर भी मल्टीपल टाइप यहाँ पे यूज हो चुका है, तो शायद ये यहाँ पे मसला करे। आपने सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के ये इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने ये आपको जो पूछ रहा है ये सारी की सारी कैंपेन से रिलेटेड स्टेप्स हैं, आपने सिंपली सब स्टेप्स को स्किप करते रहना है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम ऐड अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट बनाने के बाद सारी सेटिंग्स करेंगे, सब चीजें करने के बाद सीखेंगे कि आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी। अभी हम सिर्फ इनको स्किप करेंगे, हम यहाँ पे भी स्किप करेंगे और हम लीव कैंपेन क्रिएशन पे जाएंगे, ठीक है। हमारे पास अब ये ऐड अकाउंट बन के आ जाएगा। अभी आपने लाइक आपके सामने ये इस तरह ये सारा इंटरफेस खुलेगा, आपके सामने इस तरह का, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, इस तरह का आपके सामने ऐड अकाउंट बन के आ जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने सिंपली जाना है टूल्स पे जाना है आपने डेटा मैनेजर में। डेटा मैनेजर में जाके आपने यहाँ पे अपने ना सिर्फ अभी गूगल ऐड अकाउंट बनाना है, आपने अपने बाकी, जब आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ना, तो आपने ये सारे एसेट्स बनाने हैं। आपने गूगल एनालिटिक्स का भी आपने अपना लाइक ऐड अकाउंट बनाना है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर जरूरत है तो ये भी बनाना है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं तो आपने वो चैनल बना के इन सब प्रोडक्ट्स को आपने यहाँ पे लिंक कर देना। आप डेटा मैनेजर पे जाएंगे, डेटा मैनेजर में जाने के बाद आप कनेक्टेड प्रोडक्ट्स जाएंगे, आप कनेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि यूट्यूब को, गूगल सर्च कंसोल को, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे लिंक किया, आपके सामने यहाँ पे नजर आएगा। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना, इट्स वेरी इजी, आपने उनको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। ये करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, यानी कि ये करने के बाद जैसे आप ये इंटरफेस अभी हम देखते हैं यहाँ पे बना है,
हम इसको स्किप किया, डेस्टिनेशन ऐड डेस्टिनेशन आ गया, हम फ़ोन कॉल्स के ऊपर यहाँ पे स्किप करेंगे ये भी। अब ये आपने जैसे ये स्टेप बना, अभी तो मैं यहाँ पे आपको कनेक्टेड एसेट्स के ऊपर ले आया ना, पहले वाले इंटरफेस पे आपने यहाँ पे बिलिंग का, अगर आप खुद यानी कि आप बिजनेस ओनर है तो आपने अपने बिलिंग का बताना है, किस कंट्री से है, आपका टाइम जोन क्या है, आपने किस करेंसी में करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल डाल देनी है। ये देखिए, स्पेंड 400 यूएसडी गेट $400 ऑफर बाय अप्लाई विल बी अप्लाइड फॉलोइंग सक्सेसफुल बिलिंग सेटअप, ठीक है। ये सारी चीजें वो आपके सामने आएगा, इस तरह आपकी पेमेंट डिटेल उसके सामने आ जाएगी और यहाँ पे आपको वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपने उनको या तो यस कर देना है या नो कर देना है, इससे कोई भी मसला नहीं होता, सिंपली आपने सबमिट करना और आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ऐड अकाउंट बन के आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने टूल्स में जाना है, डाटा मैनेजर में जाना है और आपने अपनी प्रोडक्ट को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, अगर आप बिजनेस अगर आप क्या कहना चाहिए, बल्कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की परमिशन लेने के लिए आपने जाना है एडमिन में। एडमिन में जाके आपने जाना है एक्सेस एंड सिक्योरिटी में और आपने अपने जो लाइक आपका जो क्लाइंट है उसका जीमेल आईडी, जिस जीमेल आईडी के साथ उसने अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाया वो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना। आपने यानी कि यूजर नेम उसका यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने फॉर एग्जांपल आमिर रशीद 14 तो ये मेरा इससे बना है, फॉर एग्जांपल 7802 जो भी आपके क्लाइंट ने जिसको आपने ये एक्सेस देनी है, अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस जिसको आपने देनी है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एक्सेस एक्सपायर, कब एक्सेस एक्सपायर करना होगी। अब डेट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको 1 महीने की एक्सेस देना चाह रहे हैं, 2 महीने की, 3 महीने की। आपने यहाँ पे एक्सेस की जब एक्सपायरी होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने उसको यहाँ पे आपने उसको अकाउंट की एक्सेस किस लेवल पे दे रहे हैं। अगर आपके बिहाफ पे उसने ऐड रन करनी है तो आप उसको स्टैंडर्ड एक्सेस दे सकते हैं कि वो व्यू कैंपेन एंड यूज प्लानिंग टूल कर सकता है, एडिट कैंपेन कर सकता है, व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। एडिट यूजर मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स नहीं कर सकता। एडमिन आप खुद रहें, आप उसको स्टैंडर्ड परमिशन देंगे तो सेंड इन्विटेशन करेगा तो उसके जीमेल के अंदर ये लाइक उसको लिंक मिल जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऐड अकाउंट में आपके ऐड अकाउंट की परमिशन चले जाएगी। अगेन बता रहा हूं, अगर आप फ्रीलांसर हैं या बिजनेस ओनर हैं, दोनों सूरतों में आपने अपना ऐड अकाउंट बनाना ही बनाना है, ठीक है। बगैर ऐड अकाउंट बनाए आप अपनी एजेंसी को परमिशन नहीं दे सकते। तो पहले आपने अपना ऐड अकाउंट बनाना है, आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड की वो शेयर नहीं करना अपने क्लाइंट के साथ या आपने एजेंसी के साथ, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आपने यहाँ से अपना ऐड अकाउंट बनाया। अब मैं आपको अगले फेज में बताऊंगा कि आपने यहाँ से जाके कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। गूगल सर्च ऐड रन करने के लिए आपने अपने गूगल ऐड अकाउंट में आना है। गूगल ऐड अकाउंट में आके आपने यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करके अपनी कैंपेन की ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अभी हम लेके चलेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो गूगल सर्च ऐड हम 3 तरीके से रन कर सकते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस मैक्स, एक होता है सर्च और एक होता है शॉपिंग ऐड, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स के जरिए अगर आप कैंपेन रन करेंगे तो आपकी ऐड गूगल के तमाम इन्वेंटोरीज पे दिखाई देगी, ठीक है। आपकी ऐड गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे, गूगल मैप, गूगल डिस्कवर और गूगल डिस्प्ले पे दिखाई देगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप गूगल सर्च के जरिए अपनी कैंपेन रन करते हैं तो आपकी कैंपेन सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे दिखाई देगी। और अगर आप शॉपिंग के जरिए रन करते हैं तो आपकी ऐड, ये शॉपिंग होती है अक्सर ई कॉमर्स वालों के लिए जिन्होंने अपना गूगल मर्चेंट सेंटर रेडी किया होता है, ठीक है। अब भी हम लेके चलते हैं गूगल सर्च के जरिए, ठीक है। गूगल सर्च पे हम लोगों ने क्लिक किया, अपनी कैंपेन का नाम दे दिया।
कैंपेन का नेम देना जरूरी है अगर आपके ऐड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स हैं, ताकि आप जब आपने उनको एनालाइज करना है तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे अपनी कैंपेन का कन्वर्जन गोल की सिलेक्शन करनी है। एक चीज आपको मैं यही बता दूं, इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्ड में वीडियो, कन्वर्जन गोल आपकी सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है और कन्वर्जन गोल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप अभी ये देखेंगे कि आपने गूगल सर्च ऐड की कैंपेन आपने बनानी किस तरह है, उसके बाद आपने ये वीडियो जरूर देखनी। एक छोटी सी मैं आपको रीकैप दे देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने करना क्या है। अगर आपने कैंपेन सही अंदाज में क्रिएट कर ली, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन गोल सही अंदाज में अपनी सिलेक्शन ना की, तो जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट है वो शायद आपको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन शायद थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, सारी की सारी डेटा ड्रिवन मार्केटिंग है। टिल टू डेट अभी यानी कि 10 अगस्त 2026 तक जितने भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, अभी जो एल्गोरिथम चल रहा है वो है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। अब डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में कन्वर्जन गोल के साथ मैं इसको किस तरह लिंक करूंगा, मैं एक एग्जांपल देके आपको चलता हूं। और ये बहुत जरूरी है अगर आपने कोई भी कैंपेन क्रिएट करनी है, गूगल सर्च क्रिएट करनी है या मेटा के ऊपर क्रिएट करनी है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर आपने कोई एड रन की और आपने जो कन्वर्जन गोल रखा, डिफरेंट गोल्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपने क्रिएट कैसे करने। आपने जो कन्वर्जन गोल रखा, आपने रखा परचेज की, यानी कि जैसे ही कोई बंदा परचेज करता है, कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट, कोई चीज कंप्लीट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक गोल आपका कन्वर्जन गोल, एक गोल है आपका कि कोई बंदा परचेज हो जाए तो आपका गोल अचीव हो गया। परचेज के अलावा और भी गोल हो सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल, आपका जो आपका फोन नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना भी आपका कन्वर्जन गोल हो सकता है। कुछ सब्सक्राइबर आना भी कन्वर्जन गोल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब आपने ऐड रन की, गूगल के ऊपर आपने ऐड रन की, गूगल के ऊपर लोगों ने आपकी ऐड देखी, देखने के बाद आपकी ऐड को क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे चले गए। वेबसाइट पे गए, वहां पे उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद वो थैंक यू पेज पे आ गए, यानी कि आपका गोल कंप्लीट हो गया। अब ये पूरे का पूरी हिस्ट्री, पूरे का पूरी जो जिसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन, गूगल के पास अवेलेबल है। गूगल को पता है कि किस तरह के बंदे ने ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने ऐड टू कार्ट किया, फिर चेकआउट किया और फिर थैंक यू पेज पे, यानी कि उसने तमाम जिसे जिसे कहते हैं ना उसने ऐड को देखने से लेके बाइंग तक का पूरा साइकिल कंप्लीट किया। अब गूगल को पता है कि ये जिस बंदे ने कंप्लीट किया वो बंदे के करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या, उसका जेंडर क्या, वो कौन से सिटी से रहता है, उसकी एज क्या है, वो पेरेंट है या नहीं पेरेंट है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल के पास अवेलेबल है। अब इसका फायदा क्या होगा, एक कन्वर्जन गोल कंप्लीट हो गया। अब गूगल रैंडम अंदाज में आपकी ऐड मुख्तलिफ लोगों को नहीं दिखाएगा। अब गूगल क्या करेगा कि आपकी ऐड इसी तरह के लोगों को दिखाएगा जिसने परचेज कर लिया। अब उसके लिए उसको एक बेंचमार्क मिल गया ना, डेटा मिल गया, जिसे कहते हैं ना डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। उसको एक बेंचमार्क, उसको एक डेटा मिल गया, अच्छा ये वो लोग हैं जो कि परचेज करते हैं, इस तरह के लोग परचेज करते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान से, बल्कि आपने ध्यान तो नहीं, बहुत आसान है ये कन्वर्जन गोल बनाना। अभी मैं आपको सिखा भी दूंगा इसी वीडियो में, मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो भी मैं टैग ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं लेके चलता हूं कि कन्वर्जन गोल क्या है। अभी कन्वर्जन गोल है फोन कॉल्स। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने किसी वेबसाइट के साथ इसको लिंक नहीं किया हुआ, तो अभी हमारा इस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही को बंदा ऐड को देखे तो मेरे फोन के ऊपर आ जाए, मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाए, तो मेरी कन्वर्जन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो फिर मेरी ऐड किनको दिखाएगा, ऐसे लोगों को दिखाएगा जो कि ऐड पे क्लिक करके मेरे फोन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब हम आज आ जाते हैं, हम लोगों ने कहाँ लेके आना, फोन कॉल्स के ऊपर। आप वेबसाइट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, दोनों लेके आ सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लैंडिंग पेज दे देंगे और अपना फोन नंबर, अपना कंट्री और अपना फोन नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद बिडिंग, अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, अभी हमने कन्वर्जन रखे ना कन्वर्जन गोल में, तो अगर आपका एड अकाउंट न्यू है तो आप शुरू में रखें क्लिक्स।
जैसे ही कोई 3-4 दिनों बाद आपको क्लिक्स मिलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने अपनी बिडिंग को ले आना है कन्वर्जन पे। इससे रिलेटेड भी ये क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। शुरू में अगर ऐड अकाउंट न्यू है तो बिडिंग को ले आए क्लिक्स पे, अगर ऐड अकाउंट पुराना है तो उसको सिंपली रहने दे कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। आपका यानी कि ये फोकस करेगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आपको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने टारगेट कॉस्ट पर एक्शन देने की ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है। कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर भी आपने ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से प्लेटफॉर्म देखने हैं, ठीक है, नेटवर्क्स देखने हैं। हमने गूगल सर्च के ऊपर ऐड दिखाना है, गूगल डिस्प्ले के ऊपर ये टेक्स्ट ड्रिवन ऐड होती है, गूगल सर्च टेक्स्ट ड्रिवन ऐड होती है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अच्छी नहीं चलती, ठीक है। आपने उसको अनचेक किया। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे हमने अपनी लोकेशन की सिलेक्शन करनी है कि आपने अपनी ऐड किन किन सिटीज में दिखानी है, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में दिखानी है तो आप वो भी, या अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटीज में दिखाना चाहते हैं तो एंटर अनदर लोकेशन करके आप फॉर एग्जांपल लाहौर में दिखानी है, ठीक है। और इसी तरह आपने जिस जिस में दिखानी है आप उसको इंक्लूड करते रहेंगे। और फर्ज करें अगर आपने किसी जगह को एक्सक्लूड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर में दिखाई है लेकिन मैं इसके अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल शादरा को मैं एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे शादरा लिखूंगा और इसको एक्सक्लूड कर दूंगा कि मेरी ऐड लाहौर में तो दिखे मगर शादरा में ना दिखे, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है एडवांस्ड सर्च। एडवांस सर्च में क्या होता है, एक हमने लोकेशन की बेसिस पे की और एक हम रेडियस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। रेडियस की बेसिस पे आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि एक सर्टेन लोकेलिटी के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, कोई टीचिंग सेंटर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई रेस्टोरेंट है कि जो 7-8 किलोमीटर की रेडियस में काम करता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे 5 माइल रख लें और आप वहाँ पे उस लोकेशन का फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ नवाब टाउन लाहौर, ठीक है, कि मैं नवाब टाउन लाहौर में अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ 5 किलोमीटर की रेडियस में। तो इस तरह आप उसको ये देखें नवाब टाउन लाहौर, अभी क्योंकि हमने पूरे लाहौर के को भी मैप किया हुआ है तो नवाब टाउन लाहौर का भी उसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने अपनी रिक्वायरमेंट कि आपने ऐड दिखाने किन किन सिटीज में है उसकी सिलेक्शन यहाँ पे कर लेनी। एक और आपने चीज बहुत जरूरी ध्यान से देखनी है, लोकेशन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस मिलती है, एक होती है प्रेजेंस और इंटरेस्ट और एक होती है प्रेजेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या, और ये भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फोन करते हैं कि सर मैंने ऐड चलाई कराची के लिए या ABC सिटी के लिए, तो मुझे ऐसी जगहों से भी फोन आ रहा है जो जहां पे मैंने ऐड रन नहीं की, तो इस वजह से होती है। अगर आपने रखा प्रेजेंस और इंटरेस्ट और ऊपर रखा है लाहौर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि वो लोग या तो लाहौर में रहते हैं, ठीक है, या उनका लाहौर इंटरेस्ट है, यानी कि वो अभी लाहौर में नहीं भी रहते लेकिन लाहौर उनके इंटरेस्ट में शामिल है तो उनको ऐड दिखाई देगा। बेशक अभी वो लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में है या पाकिस्तान से बाहर है तो उनको ऐड दिखाई देगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है आपने रखना है प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यानी कि सिर्फ उन्हीं जगह पे रहने वाले लोगों को आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। ये इंपॉर्टेंट होती है, आपने अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पे लोकेशन की सिलेक्शन करनी होती है। ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर हम आ जाते हैं कि हमने ऐड दिखाना किन को है। एक और थोड़ी सी फिलॉसफी आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी हमने क्या करना होता है कि हमने जेंडर एज के, यार बेशक ये लोग ऐड देख लें, फीमेल या मेल ने मेरी ऐड देख ली, अगर मेरी प्रोडक्ट मेल ड्रिवन है तो फीमेल मेरी ऐड देख ले, क्लिक कर ले, लेकिन मुझे उसका फायदा नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैं उसकी जेंडर की जिसे कहते हैं ना सिलेक्शन कर सकता हूँ। हम ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाने के बाद हु दे आर डिटेल्ड टारगेटिंग, यानी कि पेरेंटल स्टेटस, आपने अपनी ऐड किन को दिखानी है। ऐसे पेरेंट्स को दिखानी है जिनका बेबी
1 से 3 साल का है, या ऐसे पेरेंट्स को दिखाने हैं जिनके जिनके जो बेबीज हैं वो 13 से 17 ईयर्स के हैं। अगेन डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपने किन को अपना ऐड दिखाना है। इसी तरह मैरिटल स्टेटस में सिंगल या मैरिड को दिखानी है। इसी तरह एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है। ये अक्सर B2B वाले यूज करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाले यूज करते हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अगर आपने अपनी ऐड दिखानी है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक के एम्प्लॉयज को आपने अपनी ऐड दिखानी है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, कंपनी साइज है, इंडस्ट्री है, आप यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ये एक आ गया हु दे, और उसके बाद आ जाता है अफिनिटी। मैं आपको एंड पे बताता हूँ व्हाट दे आर एग्जैक्टली रिसर्चिंग और प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने रखा बेबी अपैरल एंड एसेसरीज। इसका मतलब है कि वो लोग जो कि गूगल पे, गूगल की जितनी भी एसेट्स हैं वहां पे अपैरल एंड एसेसरीज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली सर्च किया है, कोई उस तरह की वेबसाइट के ऊपर ब्राउज किया है, तो आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा। इसका मतलब है इन मार्केट, यानी कि इन मार्केट का मतलब है ये वो वाली मार्केट नहीं है कि आपके जो सराउंडिंग में आपके बाजार जो मिलती है, ये वो वाली नहीं। इन मार्केट का मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की चीज में, गूगल के ऊपर वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्राउज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप आ जाते हैं योर डेटा सेगमेंट। आपका जो अपना डेटा है, वेबसाइट विजिटर, यूट्यूब यूजर्स, कम्बिनेशन, कस्टम कम्बिनेशन आपने इनके बनाने हैं। ठीक है, आपका अपना वेबसाइट इसके साथ लिंक होता है और आपका यूट्यूब इसके साथ लिंक होता है। ठीक है, इसके ये तो अभी मैं सिर्फ आपको एक समरी दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी अगेन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या, अपनी ऐड दिखाना किस तरह। और ऑडियंस से रिलेटेड ये तो अभी सिर्फ एक है, और इसके अंदर एक दो और ऑप्शन आएंगे गूगल सर्च के ऊपर। गूगल डिस्प्ले में हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो उनको मैंने वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, रीटारगेटिंग की ऑडियंस आपने कैसे यूज करनी है। तो आपने मेरी वो वाली वीडियो जरूर रेफर करनी है। अगर आप डिटेल में अभी आपने ये नहीं करना कि आपने मेरी 1 या 2 वीडियो देखी है, किसी की भी 1 या 2 वीडियो देखी तो आपने अपना आपने कैंपेन, पेड कैंपेन रन कर लिया। आपने अच्छी तरह समझना है, पहले तमाम फंडामेंटल्स को समझना है कि सबसे पहले ऐड अकाउंट क्रिएट किया, ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद पेमेंट सेटिंग किया। अगर आपका अपना ऐड अकाउंट है तो आपने खुद कैसे रन करना है, अगर आपने फ्रीलांसर है तो आपने अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की परमिशन कैसे लेनी है, उसके बाद आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपने ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, ये तो एक छोटी चीज है ना, ये तो छोटा सा डैशबोर्ड है। आपने कैंपेन के लिए ऐड क्रिएटिव कैसे बनानी है, ऐड क्रिएटिव यूज करने के लिए आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कैसे लेना है, क्लाउड से आपने वो पूरी स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है, गूगल फ्लो से आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनानी है, ये सारी चीजें आपको पहले अच्छी तरह, इसके लिए आपने ये नहीं करना कि आपने 5-6 दिन देखिए ऐड रन कर ली। कम से कम पूरे गूगल को आपने 1 महीने तक एक्सप्लोर करना है, देखते रहना है, करते रहना है। जब आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो देन आपने पैसे इसके ऊपर लगाने हैं, या फिर आपने अपने क्लाइंट को पिच करना है। ये नहीं करना कि कुछ वीडियो देखी और आपको लगा कि यार अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। आप अपने ही अपने क्लाइंट के पैसे जाया कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड के ऊपर नहीं रहनी, आपने टारगेटिंग के ऊपर ही रहना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मोर सेटिंग्स में। यहाँ पे नीचे हमारे पास कौन कौन सी सेटिंग्स में अवेलेबल है। आपने अपनी कैंपेन की स्टार्ट और एंड डेट बतानी है कि आपकी कैंपेन कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी। उसके बाद ऐड स्केजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐड स्केजुअल क्या होता है कि आपने अपनी ऐड किस वक्त में दिखानी है। एक छोटी सी एग्जांपल देके चलता हूँ जो कि मैं हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरी ये वीडियो पहले मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो ये वाला हिसाब स्किप कर सकते हैं। अगर आप न्यू टू माय यूट्यूब चैनल हैं, अगर ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ये एग्जाम्पल भी सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है कि 7 डेज में एक जैसा नहीं चलता, बल्कि पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता। वो वीकेंड्स पे फ्राइडे सैटरडे संडे अच्छा परफॉर्म करता है और बाद में वो मंडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करता। या अगर आपने कोई ऐसी कैंपेन रन की है जिसमें जब कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो आपके व्हाट्सएप या आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है और आपको कॉल करता है। फर्ज करें रात को 9 बजे के बाद आप अवेलेबल नहीं है तो आपको फोन करेगा और उसने आपकी ऐड देखी, उस पर क्लिक किया,
आपको पैसे तो चार्ज होंगे, लेकिन जब आपको वो फोन करेगा हो सकता है आप अटेंड ना कर पाए, तो आपके पैसे जाया होंगे। तो आपने स्केड्यूल लगा देना है। आपने लगाना है कि यार आपने फॉर एग्जांपल मंडे को किस वक्त से लेके, मैं फॉर एग्जांपल 1 बजे से लेके कोई 7 बजे तक ऐड चलाना है। डिपेंड अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट। आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, अपनी 2-3 बार अपनी ऐड रन करनी है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किन दिनों में किस वक्त में अपनी ऐड रन करनी है। ठीक है, इसी तरह आपने तमाम दिनों के लिए अपनी ऐड को स्केड्यूल कर देना। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड सेटिंग्स में। हम यहाँ पे आ गए। मोड सेटिंग में आपने स्टार्ट एंड डेट दे दी। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। ये वाला एआई वाली ऑप्शन है, आपने एआई वाली ऑप्शन को अभी यूज नहीं करना। ठीक है, हमें यहाँ से अभी हम मैनुअल चीजें करेंगे ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, अभी आपने एआई को ऑफ किया, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किया। यहाँ पे भी आप अपना फाइनल यूआरएल देते हैं और आपको ये पूरे कीवर्ड सारी चीजें बना के दे देता है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अभी आपने इसको करना है स्किप। हम सारी चीजें खुद क्रिएट करेंगे। जिस लाइक गूगल सर्च के ऊपर क्या होता है, आपने एक ऐड रन करते हैं तो ये होता है कि आपका लैंडिंग पेज जो है, वो वाला लैंडिंग पेज का अगर आप यहाँ पे लिंक दे देंगे तो ये आपको उसके अंदर से सारे कीवर्ड निकाल देगा। आपने कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर से कैसे ढूंढने हैं, एक और चीज बता दूं कि इसमें ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं इसी एपिसोड के एंड पे मैं लाइक अभी तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसी के बाद में आपको बताऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने अपने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं। और जब आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं तो आपने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किस तरह करने हैं, उसका कौन सा मैच टाइप आपने यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि एक होता है ब्रॉड मैच। अगर आपने इसको ओपन छोड़ दिया तो ये ब्रॉड मैच है। अगर आपने इसके साइडों पे इन्वर्टेड कोमे दे दिए तो ये फ्रेज मैच है। और अगर आपने इसके साइडों पे दे दिए इस तरह के ब्रैकेट्स तो ये एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, या आपने अब इनकी डेफिनेशंस आपने ये कब कब यूज करना है। आपने ब्रॉड मैच तो यूज नहीं करना। ब्रॉड मैच में क्या क्या आपको बहुत ज्यादा पैसे जाया हो जाते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे आपने कोशिश करना इन्वर्टेड कॉमे वाले में रहें। आपने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे भी हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और इसी के अलावा डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और आ गया फ्री डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करने हैं वो थीम स्पेसिफिक यूज करने हैं। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हैं और साथ आपने लिख दें फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, आपने ये नहीं करना। आपने यहाँ पे गूगल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, गूगल मार्केटिंग कोर्स, ये आपने क्या करना है, इनके अलहदा, ये फेसबुक और गूगल का अलहदा आपने क्या करना है, थीम बेस आपने एड सेट बनाना है। और इसकी जो लैंडिंग देनी है, गूगल आपकी वेबसाइट में जो गूगल से रिलेटेड लैंडिंग पेज होगा वो वहां पे देना है, और जो फेसबुक से रिलेटेड लैंडिंग पेज होगा वहां पे आपने देना है। आपने हरगिज नहीं करना कि इसी के अंदर आपने, इससे आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, आपको अच्छा एड रैंक नहीं मिलेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी कि आपकी एड डिलीवर ही ना हो। अगर आप बहुत ही, अगर आपने ये जो कीवर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, अभी मैं इससे अगली, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी ऐड, ये आपने ऐड क्वालिटी और आपको क्वालिटी स्कोर कैसे मिलते हैं, और आपको ऐड रैंक किस तरह मिलता है, और आपकी ऐड डिलीवर कैसे होती है। आपकी ये जो कीवर्ड यूज किए हैं, यही कीवर्ड आपकी ऐड में भी होने चाहिए, और यही कीवर्ड आपकी वेबसाइट में भी ऑप्टिमाइज, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। अगर ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होंगे तो आपकी ऐड चांसेस है डिलीवरी ना हो।
ठीक है। तो ये आपने थीम बेसिस से कहते हैं, थीम बेस आपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन कर ली। उसके बाद ये जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं, इन्हीं कीवर्ड को आपने स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे अपनी ऐड में डालना, और यहाँ पे आपने जिस लैंडिंग पेज पे आपने लेके जाना, उस लैंडिंग पेज के आपने यहाँ पे लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले पाथ दे देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग पेज के जो एंड पे आता है, फॉर एग्जाम्पल वो है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज जो भी आएगा वो इस तरह यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अपना कॉल, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका कॉल भी वहाँ पे, आपका नंबर भी वहाँ पे शो, ये देखें यहाँ पे मैं अभी आपको इसका करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे गए और मेरे अपना ऐड न्यू कॉल, यहाँ पे मैं न्यू करके अपना यहाँ पे नंबर ऐड कर सकता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे मेरा। और ये मोबाइल में बहुत अच्छा होता है अगर आपको डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते, जहाँ पे आपका कस्टमर आपको इमीडिएट फ़ोन करके आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, प्लम्बर है, कोई घर की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे क्विक सर्विसेज आप अपनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है। आप ये आपने यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह ये ऐसी जैसे जैसे आप करते जाएंगे यहाँ पे आपकी ऐड डेवलप होती जाएगी, और ये वाला हिस्सा ग्रीन होता जाएगा और ये वाले चेक मार्क होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आपने अपनी हेडलाइन दी, जो अभी आपने कीवर्ड लिखे हैं वो कीवर्ड की हेडलाइन देनी है, और आपने यहाँ पे उसको लाइक जैसे इसे कहते हैं पिन कर देते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ये भी फ्री, ये 3 कीवर्ड मैंने यूज किए, इन कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग लेसन्स, ठीक है। और इसी तरह ये हो गया। इसी तरह जैसे जैसे मेरा जो जो कीवर्ड यूज होता जाएगा वो उसको चेक करता जाएगा। फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये दूसरा भी यहाँ पे चेक हो गया। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, अब ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो आपने पहले 3-4 इसे H1 H2 H3 कहते हैं, वो कीवर्ड ड्रिवन, ये देखे तीनों कीवर्ड मैंने डाले, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स उसने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मैंने अपने कुछ यूएसपीज मेंशन कर देनी है। तो जैसे जैसे मैं चीजें, आपने ये पूरी की पूरी 15 ऑप्शंस, आपको आई गेस 15 ही होती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने ये 15 पूरी, हाँ 15 होती है, अभी तक मैंने 3 यूज किए। तो आपने पूरी अपनी हेडलाइंस को यूज करना है। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, और जिसको आप यहाँ पे कर देंगे, ये वाला आप इनको पिन करेंगे तो ये पहले नंबर पे ही शो होगा। ये देखें शो, हमने इसको पिन किया तो ये पहले नंबर पे शो होगा, ठीक है। इसको हम पिन करेंगे, ये दूसरे नंबर पे शो होगा। इसी तरह हम लोग उसको पिन करते जाएंगे कि आपने इसको पिन किस किस जगह पे करना है, तो आपकी ये अपीयरेंस उसी हिसाब से होगी। और आपने अपनी तमाम हेडलाइन को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन यूज करना है। आपकी जितनी ज्यादा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होगी और यूनिक होगी, आपकी एड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अच्छी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल AR MKT, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस, यहाँ पे अपने बिजनेस का लोगो आपने ऐड करना है। और यहाँ पे ये आपकी साइड लिंक्स है। साइड लिंक्स क्या होता है कि इससे आपकी CTR इंप्रूव होती है। अभी हम किससे रिलेटेड बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड लिंक की एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। साइड लिंक पे हम लोगों ने किया एक साइड लिंक, हमने ये ऊपर वाली ये जो है ऐड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये साइड लिंक यहाँ पे ऊपर है डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला हम दे देते हैं फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग, ये देखिएगा यहाँ पे साइड लिंक बनना शुरू हो जाएगी। ये फेसबुक आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप गूगल दे दें, इसी तरह यहाँ पे SEO दे दें। तो ये आपने चेंज करते रहना है, ठीक है। और नीचे आपने फेसबुक मार्केटिंग का URL, जो उसका URL लैंडिंग पेज होगा, उसका लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर क्या होगा, अगर कस्टमर ने यहाँ पे क्लिक करना है डिजिटल मार्केटिंग पे, तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। उसने यहाँ पे क्लिक नहीं करना तो फेसबुक, गूगल, SEO के ऊपर, यानी कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन मिलेगी, तो आपका CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपने अपनी साइड लिंक्स को प्रॉपरली यूज करना है, प्रॉपरली आपने सबको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद कॉल आउट होता है, यानी कि आपने किसी चीज को मजीद इंप्रूव करना, मजीद प्रोजेक्शन उसकी देनी है, तो आपने यहाँ पे कॉल आउट करना है। फॉर एग्जांपल होम लाइक 100%
ओरिजिनल, ठीक है। तो ये मजीद यहाँ पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए 100% ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के साथ वो इसको थोड़ा बोल्ड कर देगा ताकि ये मजीद आपकी प्रोडक्ट को ओरिजिनेट करे। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने प्रमोशंस और आपने यहाँ पे मैसेजेस, और अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस पे गए और यहाँ पे आपने मैसेंजर और व्हाट्सएप के ऊपर, ये वाला जेलो मैंने यूज नहीं किया, मैसेंजर और व्हाट्सएप को यूज किया, आप ये वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लीड फॉर्म को भी आप अपना यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि कस्टमर आपका अगर लीड फॉर्म उससे फिल करवाना है तो आप ये भी यहाँ वहां पे कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपने डन करना है। डन करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे जाना है और आपने यहाँ पे अपनी बिडिंग दे देनी है। आपने बिडिंग देनी है, आपका जो एवरेज डेली बजट होगा, अभी इससे अगले हिस्से पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेली बजट को किस तरह कैलकुलेट करना है। आपने अपना एवरेज डेली बजट यहाँ पे दे देना है। देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे जाना है, ये रिव्यू में जाएगा और उसके बाद ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है। मैच टाइप की आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है, मैच टाइप कौन सा यूज करना है और बजट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ठीक है जी। तो अभी आपने इतना हिस्सा तो देखा, बाकी हिस्सा जरूर देखिएगा। और ये पूरा एक एपिसोड है गूगल सर्च से रिलेटेड। और इसके अलावा इस सीरीज में, गूगल ऐड की सीरीज में, मैंने पूरा बताया है कि आपने गूगल एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें पेमेंट की सेटिंग किस तरह करते हैं, और उसमें अगर आप अपने क्लाइंट की अकाउंट की परमिशन लेनी है तो वो किस तरह लेनी है, अगर आप ओनर है तो आपने ऐड अकाउंट की परमिशन आपने कैसे देनी है, आपने गूगल डिस्प्ले के ऊपर ऐड कैसे रन करना है, यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे रन करना है, ये सब चीजें मैंने, रीटारगेटिंग की ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ये सब चीजें टोटली फ्री में मैं इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। आपने गूगल सर्च ऐड रन की, लेकिन क्या आपकी सर्च ऐड गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे शो होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है आपकी कैंपेन के ऐड रैंक के ऊपर। आपकी कैंपेन का ऐड रैंक गूगल खुद कैलकुलेट करता है, लेकिन ये आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपकी कैंपेन का ऐड रैंक किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि आपकी गूगल सर्च ऐड कैंपेन का ऐड रैंक किस तरह गूगल कैलकुलेट करता है। इसके अलावा इसी वीडियो में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपको गूगल सर्च के ऊपर पैसे कैसे चार्ज होते हैं। यानी कि आपने सीपीसी बिड अगर दे दी 10 रुपए, ठीक है, तो क्या आपको 10 रुपए ही चार्ज होंगे या 10 रुपए से कम या ज्यादा चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं कि आपने फर्ज करें सीपीसी बिड है, आपने जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी ऐड रन की, गूगल सर्च ऐड आपने रन की, उसकी सीपीसी बिड है अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो हो, क्योंकि अगर आप गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो होते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको सेल्स मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी जो बिड है 25 रुपए की बजाय आपने दे दी 50 रुपए, सिर्फ इसीलिए कि आपका जो ऐड है वो गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे पहले नंबर पे शो हो, तो क्या आपकी ऐड शो हो जाएगी सिर्फ अपने पैसे ज्यादा करने से? यानी कि 25 की जगह पे अगर आपने 50 रुपए दे दिए तो क्या आपकी ऐड फर्स्ट गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर शो होगी या नहीं होगी? इस तरह नहीं होता, ठीक है। आपकी जो बिड है आप उससे बेशक ज्यादा दे दें, जो गूगल है वो आपकी बिड के ऊपर नहीं जाता। बिड एक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन गूगल ज्यादा फोकस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपकी ऐड का कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो ओनली देन चांसेस है कि आपकी ऐड गूगल सर्च इंजन पे शो होगी, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन होती है, इसे हम कहते हैं ऑक्शन इनसाइड भी कहते हैं और ऐड रैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपकी ऐड शो किस तरह होती है। आपकी ऐड शो होने के लिए आपने फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह के कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल एडवर्टाइजर ने अपनी ऐड रन की होती है। ये नहीं कि सिर्फ आप ही एडवर्टाइजर हैं, आपने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी बिडिंग या अपनी ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड रन की है। इसी तरह और भी एडवर्टाइजर होते हैं जिन्होंने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी ऐड रन की होती है, ठीक है। मुख्तलिफ कीवर्ड, मुख्तलिफ एडवर्टाइजर ने मुख्तलिफ अपनी बिड दी होती है। एडवर्टाइजर फर्स्ट ने अपनी बिड दी $2, $2, वट एवर आपकी जो भी करेंसी है। इसी तरह एडवर्टाइजर 2 ने अपनी बिड दी उसी कीवर्ड के ऊपर $4,
3 ने 6 दी और 4 ने 8 दी, ठीक है। अगर 8 वाले बंदे को, लेकिन जो क्वालिटी स्कोर असाइन होता है, क्वालिटी स्कोर असाइन कौन करता है? गूगल। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एडवर्टाइजर फर्स्ट ने बिड कम दी लेकिन उसके क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था, उसने क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय बिड, आपकी जो अमाउंट कैल आपने दी होती है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके आपको एड रैंक मिलता है। जिसका एड रैंक ज्यादा होता है वो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे शो हो, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले ने अपनी बिड दी थी $4 और उसका क्वालिटी स्कोर था 4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, तो उसका जो एड रैंक मिला 16 मिला। एडवर्टाइजर 4 ने बेशक ज्यादा अमाउंट दी, अपनी बिड $8 दी, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर ही अच्छा नहीं था, ठीक है। तो पैसे ज्यादा देने से भी आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको जो एड रैंक मिलेगा 8 मिलेगा। यानी कि ये भी पॉसिबल है कि आप फर्स्ट पेज पे शो ही ना हो, ठीक है। तो अब आपने क्वालिटी स्कोर आपका किस तरह कैलकुलेट होता है आपको मैं वो बता देता हूं। क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है आपकी कीवर्ड की रेलेवेंस। अब कीवर्ड की रेलेवेंस क्या है? फॉर एग्जांपल आपने गूगल के ऊपर अपनी एड रन की, मैं एक एग्जांपल देके चलता हूं। हम ये ऐड रन कर रहे हैं, एक डमी कैंपेन हम रन कर रहे हैं। ये जो कीवर्ड आपने दिए हैं ये सारे कीवर्ड आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं करना आपने एक रखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एक आपने रख दिया रेंडमली कोई और, आपने लाइक इस थीम से हटके कोई आपने कीवर्ड और रख दिया। फॉर एग्जांपल एआई मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या एआई इन मार्केटिंग, वो वाला आपने कीवर्ड रख दिया। ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट नहीं है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग से ही रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहां रखा है फेसबुक मार्केटिंग कोर्स तो ये नीचे भी फेसबुक मार्केटिंग कोर्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड होने चाहिए, थीम्स बेस होने चाहिए। अगर आपके रेलेवेंस नहीं है तो आपकी ये चांसेस होते हैं। गूगल क्वालिटी स्कोर, ये कुछ फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर नहीं है, कुछ फैक्टर हैं जो कि गूगल ने डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके कीवर्ड रेलेवेंस के, आपने जो कैंपेन बना रहे हैं उसके अंदर जो कीवर्ड आपने रखे हैं वो सब आपस में रेलेवेंट हैं या नहीं है। उसके बाद एड रेलेवेंस, यानी कि आपने ये जो कीवर्ड यहाँ पे जो आपने कीवर्ड रखे हैं ये कीवर्ड आपके यहाँ पे एड के अंदर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आगे, ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर H1 H2 होते हैं ये हेडिंग होती हैं, इस हेडिंग के अंदर आपके कीवर्ड शामिल होने चाहिए, ये इसे कहते हैं एड रेलेवेंस। ये भी यानी कि ये नहीं करना कि आपने कीवर्ड कोई और है और आपकी एड कोई और है, ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पे जो कीवर्ड हैं उन्हीं कीवर्ड्स को आपने और उसी से रिलेटेड यूएसपीस को आपने अपनी एड में यूज करने से कहते हैं एड रेलेवेंस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो कीवर्ड आपने यूज किए अपनी एड में, ठीक है, आपने जो थीम बेस्ड कीवर्ड आपने अपनी एड में यूज किए हैं वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज यानी कि आपके वेबसाइट पे भी जरूर होना चाहिए, अगर और प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने वो कीवर्ड जो यूज किए हैं वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड सिग्नल और ये भी चांसेस है कि आपकी एड ही अपीयर ना हो गूगल सर्च के ऊपर, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि फर्ज करें आपने, इसे कहते हैं क्लिक बेट वाले होते हैं, आपने कुछ ऐसे कीवर्ड के ऊपर अपनी एड रन की तो वो कस्टमर आपकी हो सकता है लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाए, तो उसको अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो बाउंस रेट ज्यादा होगी जिससे आपके पैसे भी ज्यादा चार्ज होंगे अगर आपकी एड शो होती है तो। इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? आपने जो अपनी कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं तो आपने अपनी जो ऑडियंस है वो रेलेवेंट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। आपने ये नहीं करना कि आपने अपनी जो ऑडियंस नहीं है उसकी भी आप सिलेक्शन कर लें, ठीक है। आपकी ऐड उसको शो होगी लेकिन सीटीआर अगर इंप्रेशन डिलीवर हो रहे हैं तो और कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा तो हो सकता है आपकी ऐड उसको रेलेवेंट ही ना हो। तो अगर आपका सीटीआर अच्छा नहीं है तो आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा।
कीवर्ड रेलेवेंस, यानी कि कीवर्ड आपस में थीम बेस होने चाहिए। जो कीवर्ड आपने यूज किए वो ऐड में यूज होने चाहिए। जो कीवर्ड आपने यूज किए वो लैंडिंग पेज पे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होने चाहिए। इसके अलावा आपकी ऑडियंस रेलेवेंट होनी चाहिए ताकि आपका सीटीआर इंप्रूव हो। ये फैक्टर, इसके अलावा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की आपकी पहली परफॉर्मेंस कैसे थी, और भी कुछ रेलेवेंट फैक्टर, रेलेवेंसी के फैक्टर हैं, इनकी बेसिस पे आपका एड रैंक कैलकुलेट होता है। ये अच्छे होंगे, आपकी कीवर्ड प्रॉपर्ली आपने उनको देखा होगा, थीम बेस्ड कीवर्ड यूज करेंगे, और आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं वो आपने ऐड में यूज करने हैं, और वही कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे ऑप्टिमाइज होने चाहिए। आपने अपनी ऑडियंस की सही तरह सिलेक्शन करनी है, फिर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा। अगर आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर मिलेगा तो आपकी बेशक बिडिंग थोड़ी कम होगी तो आपका एड रैंक ज्यादा होगा। जब आपका एड रैंक ज्यादा होगा तो आपकी एड गूगल सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे, टॉप ऑफ पेज पे शो हो सकती है। ठीक है, ये एक चीज है। अब आपको अमाउंट किस तरह चार्ज होती है? अमाउंट चार्ज होने का फॉर्मूला होता है कि आपने जो बिड दी है, आपने $2 दिया है, लेकिन आपको क्वालिटी स्कोर की वजह से अच्छा एड रैंक मिला है, तो आपको जो पैसे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक चार्ज, बिडिंग हम क्या देते हैं? सीपीसी के लिए देते हैं ना, कि जब कोई कस्टमर मेरी एड पे क्लिक करे तो मुझे कितने पैसे चार्ज हो। उसने कहा यार मुझे $2 चार्ज हो, लेकिन उसका एड क्वालिटी स्कोर अच्छा था तो उसको $2 नहीं बल्कि उससे भी कम चार्ज होंगे। वो किस तरह? उसको क्वालिटी स्कोर की बेसिस पे एड रैंक मिला 20, तो 20, अब ये एक्चुअल सीपीसी किस तरह चार्ज होगी? उससे जो नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसका एड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर 16, ये उस नीचे वाले का एड रैंक, इसका एड क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, तो इसको $1.61 चार्ज होंगे। ठीक है, इसी तरह इसने $4 अपनी बिड की थी और इसका क्वालिटी स्कोर था 16, एड रैंक मिला इसको 16, तो अब इसको जो पैसे चार्ज होंगे इसके नीचे वाले एडवर्टाइजर का डिवाइडेड बाय एड रैंक और डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, ये इस तरह आपको अमाउंट चार्ज हो रही होती है। और आपने, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि बेशक आपने पैसे ज्यादा दिए हैं, लेकिन आपको पैसे चार्ज होने का जो फॉर्मूला है वो है कि आपका जो आपके नीचे वाले जो एडवर्टाइजर है, आपके साथ जो और एडवर्टाइजर ने उसी कीवर्ड के ऊपर एड रन की है, उसका एड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 होता है। ठीक है जी, उम्मीद है ये वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगी गूगल सर्च के ऊपर सही अंदाज में अपनी कैंपेन को प्लान करने से रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कीवर्ड प्लानर को आपने कैसे यूज करना और कीवर्ड के अंदर, गूगल सर्च के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल सर्च ऐड के लिए आपने बजट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने अपने क्लाइंट से कितना बजट रिक्वायर करना है गूगल सर्च ऐड पे डेली एलोकेट करने की, या अगर आप खुद बिजनेस ओनर हैं तो आपने डेली बेसिस पे कितना बजट गूगल सर्च ऐड को एलोकेट करना है। ठीक है, एक अज्यूम करके चलता हूं कि आपको डेली बेसिस पे, डेली नहीं, फर्ज करें वीकली बेसिस पे आपको 200 लीड्स चाहिए। वीकली बेसिस पे आपके क्लाइंट को 200 लीड्स चाहिए। मैं ये लीड्स की बात कर रहा हूं, सेल्स की बात नहीं कर रहा। जब आप लीड्स का डेटा इकट्ठा करके आपके क्लाइंट को देते हैं तो लीड्स में से सेल्स कन्वर्ट होती है। जो लीड्स में से सेल्स की कन्वर्शन रेशो होती है अप्रोक्सीमेटली 10%, यानी कि इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर। अगर मैं समझता हूं, अब मैं अज्यूम करता हूं कि लीड्स टू कन्वर्जन रेशियो है 10%, तो आपको इसमें से कितनी सेल्स मिलेंगी? 200 का 10% होता है 20, तो आपको मिलेंगी 20 सेल्स। ठीक है, अब आपने जो बजट कैलकुलेट करना है वो लीड्स के लेवल पे करना। आपने अपने क्लाइंट को लीड्स का डेटा देना है। आपके क्लाइंट ने लीड्स में से सेल्स कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपने लीड्स की कैलकुलेशन किस तरह करनी? मैं, अगर मुझे चाहिए वीकली 200 लीड्स, ठीक है, तो लीड्स लेके आने के लिए क्या होता है, लीड आपको कैसे मिलती है, इस थोड़ा सा इस मैकेनिक को आपको समझना होगा कि लीड के लिए आप पहले गूगल के ऊपर अपनी एड रन करते हैं। यानी कि कस्टमर आपकी एड को देखता है, उसे कहते हैं इंप्रेशन। उसने आपकी एड को देखा, क्लिक किया, जब वो एड आपकी एड पे क्लिक करेगा तो ही वो आपकी या तो वेबसाइट पे जाएगा, या आपके व्हाट्सएप पे आएगा, या आपके कॉल के ऊपर आएगा, या आपको फोन करेगा। ठीक है, या आपके मैसेंजर के ऊपर आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसने आपकी एड पे क्लिक करना है।
ठीक है। अब ये भी 100% चांसेस नहीं होते कि जितने भी लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया सारे के सारे आपको लीड बन जाएंगे, ये नहीं होता। जो क्लिक किए जितने लोगों ने, उनमें से को अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% होते हैं जो कि क्लिक करने के बाद लीड में कन्वर्ट होते हैं। अगेन ये परसेंटेज वेरी करती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से। ठीक है। यानी कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना होता है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लीड आपने क्लिक करने से लेके लीड तक लेके आने के लिए आपको कितने क्लिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी। फर्ज करें आपकी क्लिक टू लीड रेशियो है 5%, यानी कि अगर आपके एड को 100 लोगों ने क्लिक किया तो उसमें से 5 लीड्स आपको मिले। ठीक है। और अगर आपने यानी कि 100 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया, ध्यान से सुनना है, 100 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया तो उसमें से लीड कितनी मिली? 5। 5 लीड मिली। जब 100 लोगों ने क्लिक किया तो 200 लीड लेके आने के लिए आपको कितनी क्लिक्स चाहिए? 200 लीड्स लेके आने के लिए आपको 4000 क्लिक्स चाहिए। ठीक है। इसका फॉर्मूला लगे, नंबर ऑफ लीड्स आपने डिवाइड करनी है विद परसेंटेज के साथ, यानी कि आपकी क्लिक टू परसेंटेज रेशियो क्या है, तो आपको 4000 क्लिक्स चाहिए 200 लीड्स जनरेट करने के लिए। ठीक है। अब आपको एक क्लिक कितने का पड़ता है? एक्चुअल चीज ये होती है, एक क्लिक आपको पड़ता है, जो मुझे एक क्लिक पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए, वो है अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए। ठीक है। 15 रुपीज से लेके 200 तक। अभी मैं ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हर कीवर्ड के लिए बिडिंग अलग होती है। आपने जिस कीवर्ड के ऊपर अपनी कैंपेन रन करना है उस कीवर्ड की बिडिंग अलग होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर से जाके बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद, ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड के ऊपर जो मुझे कॉस्ट पड़ती है वो है टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज में 15 रुपए और टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज के लिए 208 रुपए। मैं 15 नहीं रखा, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए रख लेते हैं। तो आपका कीवर्ड इसी तरह आपने अपने कीवर्ड की बिडिंग जाके चेक करनी है गूगल कीवर्ड प्लानर से। अगले से मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर को आपने किस तरह यूज करना है अपने कीवर्ड की सिलेक्शन के लिए। ठीक है। यहां से आपको अपने पेज की अपने कीवर्ड की बिडिंग मिल जाएगी। 15 रुपए, मैं 25 रुपए रख के चलता हूँ कि मुझे बिडिंग एक बार क्लिक करने के लिए मुझे 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो 4000 क्लिक के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4000 इंटू 25, ये मुझे 100,000 देने पड़ेंगे, यानी कि 1 लाख रुपया मुझे लगाना पड़ेगा मुझे 4000 क्लिक लेके आने के लिए। और 4000 जब क्लिक मेरे पास आएंगे तो फिर मुझे 200 लीड्स मिलेंगी। ठीक है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। लीड्स लेने के लिए आपने देखनी है कि कितने क्लिक्स चाहिए। क्लिक्स लेने के लिए आपके पास होना चाहिए कॉस्ट, यानी कि पर क्लिक बिडिंग आपके पास होना चाहिए कि आपके कीवर्ड की बिडिंग कितनी है, वो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने टोटल क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर क्लिक के साथ आपने लगा के आपने 100,000 आपके पास अमाउंट आ गई। ठीक है। ये क्या है? आपके पास है टोटल कॉस्ट ऑफ लीड्स के आपने 1 लाख रुपया लगा के 200 लीड्स ली है। अब एक लीड की कॉस्ट कितनी पड़ी? एक लीड की कॉस्ट पड़ेगी 500, क्योंकि आपने 100,000 रुपीज लगाए हैं और 200 लीड्स ली हैं। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 100,000 यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 200, तो ये आपको 500 रुपए की एक लीड पड़ती है। ठीक है। लीड टू कन्वर्जन रेशियो, अब ये 500 रुपए की एक लीड, ये है सिर्फ लीड के हिसाब से, यानी कि आप अपने कस्टमर को क्या बताएंगे कि सर 500 रुपए की एक लीड पड़ती है और अगर आपने 200 लीड्स लेनी है तो आप 1 लाख रुपया देंगे। ठीक है। 1 लाख रुपया प्लस 1 लाख क्या है? ये आपने गूगल की फीस है, ये गूगल की अमाउंट है, इसमें आपकी अमाउंट शामिल नहीं है। आपकी एजेंसी फीस होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी एफर्ट्स करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप अपने क्लाइंट के साथ क्या डील करें। अप्रोक्सीमेटली 70-80,000 रुपीज आपका जो होता है एजेंसी फीस होती है पर मंथ, या जिस जिस अंदाज में भी प्रोजेक्ट बेसिस पे या एड हॉक बेसिस पे आपने जो भी लेना है। ठीक है। अब आपने एजेंसी से लेना है 1 लाख रुपया या एजेंसी का खुद ही अकाउंट से चार्ज हो जाएगा, उसने डेफिनेटली अपने एड अकाउंट में पेमेंट की सेटिंग की होगी और आपने एजेंसी से अपनी एजेंसी फीस लेनी है। आपने उसको कहना है कि इस कैलकुलेशन की बेसिस पे अगर आपने 200 लीड्स चाहिए और आपकी कॉस्ट पर क्लिक, आपके कीवर्ड की कॉस्ट पर क्लिक है 25 रुपए, तो उसके ऊपर आपको 500 रुपए की एक लीड पड़ती है। और क्लाइंट को इसमें से कितना बेनिफिट होता है?
क्लाइंट को फर्ज करें एक प्रोडक्ट बेच के उसके पास आई 20 लीड्स आई, 20 लीड में से कन्वर्जन रेशो कितनी है? 10% कन्वर्जन, यानी कि टोटल लीड्स में 200 की 200 सेल्स कन्वर्ट नहीं होती। अगेन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कैटेगरी के ऊपर। फर्ज करके चलता हूं कि 10% रेशो है कन्वर्जन से सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो सेल्स कितनी मिली? 20 सेल्स मिली। अब 20 सेल्स में से एक प्रोडक्ट बेचने पे आपको फर्ज करे 50,000 रुपया बचता है, ठीक है। तो 20 प्रोडक्ट बेचने से आपको कितना बचेगा? 1 मिलियन, ठीक है। तो आपने कितने पैसे लगाए? आपने 1 लाख दिया गूगल को और 1 लाख रुपया आपने दिया एजेंसी को। तो आपने 2 लाख रुपया दे के आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 1 मिलियन, ठीक है। इसी तरह ये तो 2 लाख। तो अब आपने रोएस कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्लस एजेंसी फीस। तो ये 5 आ गए, यानी कि 1 लाख और 1 लाख 2 लाख रुपया लगा के आपने रोएस 5, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मिलियन। तो आपने रोएस लिया कितना? 5। तो ये टोटल कैलकुलेशन है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ बात करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने ये उसको ये नहीं बता देना अच्छा जी कितना बजट होगा कि जी 50,000 दे दें, 2 लाख दे दें। आप पहले देखेंगे कि जी सर मुझे बताएं आपका कीवर्ड कौन सा है। उस कीवर्ड के ऊपर आपने जाके कैलकुलेट करना है कि उस कीवर्ड के ऊपर सीपीसी कितनी है। हो सकती है ये सीपीसी 25 रुपए से महंगी हो, ठीक है। फिर आपने पूछना है कि आपको वीकली कितनी लीड्स चाहिए। फिर आपने ये सारी कैलकुलेशन करके आपने बताना है कि सर आपको सीपीएल कॉस्ट पर लीड इतनी पड़ेगी, ठीक है। अभी अगले फेज में इस एपिसोड के अगले हिस्से में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से आप अपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। गूगल सर्च एड कीवर्ड्स ड्रिवन होती है। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स फाइंड किए, उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स को अपनी गूगल सर्च एड में यूज किया। लेकिन अगर आपने सही अंदाज में अपने कीवर्ड्स को यूज नहीं करेंगे तो आपके पैसे जाया हो सकते हैं, ठीक है। गूगल सर्च एड में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स अवेलेबल है, ठीक है। एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच उस वक्त आप यूज करते हैं जब आपको आइडिया हो कि आपके पास, जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड किस तरह के सर्च टर्म कस्टमर यूज कर सकता है, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको मजीद डिटेल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप अपने कीवर्ड्स गूगल सर्च एड में यूज करें तो आपने कौन सा मैच टाइप यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल सर्च एड में गया, हम गूगल सर्च एड में अपनी, जब आप बाय डिफॉल्ट आप यूज करते हैं गूगल सर्च एड पे अपने कीवर्ड्स एंटर करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट कीवर्ड एंटर करने की ऑप्शन मिलती है वो है ब्रॉड मैच, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है गूगल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा तो ये ब्रॉड मैच आएगा। लेकिन अगर मैंने इसी कीवर्ड को लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो ये बन जाएगा फ्रेज मैच। और अगर मैंने इसको लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स दे दी, तो ये बन जाएगा एग्जैक्ट मैच। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम ब्रॉड मैच यूज करेंगे तो क्या होता है, अगर हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला, ठीक है, पहले 4 तरह की थी, अब 3 तरह की होगी। मैं एक एग्जांपल जो दे रहा हूं वो है कि फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है जिसकी बेस पे मैंने गूगल सर्च एड रन करनी है, वो है ब्रॉड, वो है लेडीज ड्रेसेस, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस, ठीक है जी। अब अगर किसी कस्टमर ने गूगल पे जाके टाइप किया लेडीज ड्रेस, यानी कि ड्रेसेस की जगह पे उसने सिंगुलर ड्रेस टाइप किया तो मेरी एड शो हो जाएगी। अगर उसने कीवर्ड का सिंगुलर यूज किया तो मेरी एड ट्रिगर हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि लेडीज या ड्रेसेस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक यूज की तो फिर भी मेरी एड शो हो जाएगी, यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सिनोनिम है, ठीक है। या इन कीवर्ड्स के अंदर से कोई एक कीवर्ड अवेलेबल है तो आपकी एड, आपकी जो एड है वो ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर रेलेवेंसी कम होती है और इसमें रीच ज्यादा मिलती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड ये डिलीवर होती है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि ये चलती है
यानी कि मशीन लर्निंग एक होती है। मशीन लर्निंग क्या होती है? अब ब्रॉड मैच के अंदर मैं मजीद आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये 3 टाइप्स हैं। ब्रॉड मैच के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब जब गूगल आपकी ऐड शो करेगा डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो पहले देखेगा यूजर की रिसेंट सर्च एक्टिविटी क्या है। ठीक है, वो यूजर की रिसेंट सर्च एक्टिविटी देखेगा। वो देखेगा कि जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड रन की है और जिस कीवर्ड के ऊपर ऐड ने ट्रिगर होना है, उसी तरह के मजीद कीवर्ड ऐड ग्रुप में कौन कौन से अवेलेबल हैं, और वो कीवर्ड फिर आपके लैंडिंग पेज से देख के फिर वो आपकी ऐड ट्रिगर करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। लो कार्ब डाइट प्लान अगर किसी ने यूज किया, अगर आपने अपनी जो गूगल सर्च ऐड है वहां पे यूज किया है लो कार्ब डाइट प्लान, ठीक है, तो आपकी ऐड, अगर किसी ने लिखा कार्ब फ्री फूड, तो आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि मीनिंग सेम है। इसी तरह अगर किसी कस्टमर ने लिखा लो कार्ब डाइट्स, तो आपकी ऐड शो हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम या सेम मीनिंग है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर लिखता है लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान, तो क्या आपकी ऐड शो होगी? आपकी ऐड शो नहीं होगी। बेशक इसमें लो और डाइट प्लान अवेलेबल है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की जगह पे, कार्ब्स की जगह पे कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज यूज हुआ है। तो उसका मतलब है कि गूगल क्या है कि आप मशीन लर्निंग की भी बेस पे देखता है कि क्या कस्टमर की इंटेंट क्या है, उसका रीसेंट सर्च बिहेवियर कैसा है, और जो कीवर्ड यूज किया जा रहा है जिसके ऊपर ऐड रन होनी है, उसके से रिलेटेड बाकी कीवर्ड ऐड ग्रुप में कौन से हैं, और वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में लाइक उससे रिलेटेड कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज में अवेलेबल है या नहीं है। इसकी बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है और आपकी ऐड को शो करता है। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आपको ये वाला मैच टाइप यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड किन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेज होती हैं, तो फिर आप शुरू में कुछ दिनों के लिए आप ब्रॉड मैच का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यहां से सर्च टर्म आपको मिल जाएंगी कि किस सर्च टर्म की बेसिस पे आपकी ऐड ट्रिगर हो रही है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं फ्रेज मैच। ठीक है, फ्रेज मैच में क्या होता है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। फ्रेज मैच में यहां पे आ गया नेगेटिव, ये आ गया फ्रेज मैच। ठीक है, फ्रेज मैच में फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है टेनिस शूज। टेनिस शूज आपका कीवर्ड है। अब आपकी ऐड कस्टमर कौन कौन सा सर्च टर्म गूगल पे जाके टाइप करेगा तो आपकी ऐड ट्रिगर, यानी कि ये टेनिस शूज कहां लिखा है, आपने अपनी ऐड में यहां पे लिखा है टेनिस शूज। ठीक है, और आपने कोटेशन मार्क में लिखा है, आपने कोटेशन मार्क में टेनिस शूज लिखा है। तो अब अगर कोई कस्टमर गूगल पे जाके लिखेगा, अब यहाँ पे कोई आपकी सर्च टर्म जो टाइप करेगा, तो आपकी ऐड किन किन सर्च टर्म पे शो हो सकती है, यानी कि शूज फॉर टेनिस, टेनिस शूज और शूज फॉर टेनिस सेम मीनिंग है, लेकिन फॉर्मेट इसका जो जैसे कि पैटर्न चेंज है, तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। इसी तरह बाय टेनिस शूज ऑन सेल, टेनिस शूज उसके अंदर आ रहा है लेकिन उसके साथ उसने एडजेक्टिव लगा दिया बाय और सेल का, तो भी आपकी ऐड शो हो जाएगी। ठीक है, अगर उसने लिखा रेड टेनिस शूज अवेलेबल है लेकिन रेड है या वाइट है, लेकिन आपकी ऐड शो हो जाएगी। इसी तरह अगर लिखा कंफर्टेबल टेनिस स्नीकर, ये सिनोनिम आ गया, लेकिन आपकी ऐड शो हो जाएगी, सिनोनिम पे भी शो हो जाएगी। ठीक है, आपकी रिसेंट कस्टमर की रिसेंट सर्च इंटेंट की बेसिस पे आपकी ऐड वो शो ट्रिगर कर देगा। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने जाके लिखता है टेनिस स्टोर, तो टेनिस का कीवर्ड तो है लेकिन शूज की जगह पे स्टोर है, तो ये मीनिंग ही नहीं बनता, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। अगर किसी ने लिखा शॉप फॉर स्नीकर्स, स्नीकर शूज की जगह पे जिस तरह यहाँ पे स्नीकर था तो सिनोनिम्स था, तो सिनोनिम को यूज हो रहा है लेकिन मीनिंग सेम नहीं है, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको आपने रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने गूगल सर्च ऐड यूज करें तो आप या तो फ्रेज मैच यूज करें या एग्जैक्ट मैच यूज करें। अब एग्जैक्ट मैच में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट मैच में आपने अपने कीवर्ड की दोनों साइडों पे ब्रैकेट्स लगा देनी है।
फॉर एग्जाम्पल शूज फॉर मैन, अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं तो शूज मैन को यूज करेगा, मीनिंग सेम है, आपकी ऐड शो हो जाएगी। मैन शूज यूज करेगा, मीनिंग सेम है, आपकी ऐड शो हो जाएगी। मैन शू यानी कि शूज की जगह पे शू यूज किया, सिंगुलर यूज किया, तो आपकी ऐड शो हो जाएगी। शूज फॉर अ मैन यूज किया, सिंगुलर यूज किया, आपकी ऐड शो हो जाएगी। लेकिन अगर उसने मैन टेनिस शूज यूज किया तो इसके अंदर शूज को उसने मजीद डिफाइन किया टेनिस शूज के साथ, तो हो सकता है स्निकर शूज हो या रनिंग शूज हो, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी, एग्जैक्ट मीनिंग के साथ आपकी ऐड शो होगी। यानी कि टेनिस शूज फॉर मैन ही है तो शो होगी, अगर उसने टेनिस का एडजेक्टिव डाल दिया तो ऐड शो नहीं होगी। इसी तरह शूज फॉर बॉयज, ये सिनोनिम नहीं है, यानी कि मैन की जगह पे बॉयज लिख दिया तो भी आपकी ऐड शो नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या है, इसमें रेलेवेंसी हाई होती है, इसमें टाइट मैचिंग होती है, एग्जैक्ट मैच में रेलेवेंसी हाई होती है, मैचिंग काफ़ी नज़दीक होती है। यहाँ पे रेलेवेंसी थोड़ी मॉडरेट होती है और यहाँ पे रेलेवेंसी कंप्रीहेंसिव लेवल पे मैचिंग होती है। ठीक है, ये है आपने अपने कीवर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है। अभी आपको इससे पीछे वाले हिस्से में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि गूगल के ऊपर आपने सर्च ऐड किस तरह क्रिएट करनी है।